Come, dear hen, Hello let us everyone, go to the welcome to village Smart Spot fair. Function। All right, तो बच्चों let आज me हम bring पढ़ने my जा रहे हैं chicks. क्लास थर्ड के Come, सिंपल बुक ducklings, का let us जो go. फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट 1, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कलर्स। तो कलर्स में सबसे पहले हमारी एक जो पिक्चर स्टोरी दे रखी है, हम इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टोरी का नाम क्या है? फन विद फ्रेंड्स। फन का मतलब होता है मजे करना, विद साथ में, और फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स, यानी कि चलो अपने फ्रेंड्स के साथ हम मजे करते हैं, है ना। ये एक पिक्चर रीडिंग है, यानी ये एक पिक्चर स्टोरी है। इस पिक्चर को देखकर आपको समझना है। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। लुक का मतलब होता है देखना, एट दिस पिक्चर स्टोरी, जो पिक्चर स्टोरी है इसको देखते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर एक डक है, ये देखिए, ये एक डक है और ये एक हैन है ना। हैन के यहाँ पर छोटे छोटे बेबीज है ना, 3 चिक्स है, 1 2 3, और डक के भी छोटे छोटे बेबीज है, डकलिंग्स है, 3 डकलिंग्स है। अब डक क्या बोल रही है? कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। कम डियर मतलब मेरी प्रिय मित्र, चलो, लेट अस गो टू द विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव, और फेयर का मतलब होता है मेला, कि चलो हम लोग कहाँ चलते हैं? मेले चलते हैं, गांव में, है ना, गांव में हम मेला देखने चलते हैं। तो बहन क्या बोलती है? ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। अब बहन क्या बोलती है कि फ्रेंड ठीक है, मैं अपने किसको लेकर के आऊं? अपने छोटे छोटे चिक्स को भी ले आती हूँ। कम डकलिंग, लेट अस गो, है ना। अब वो डक जो है अपने बेबीज को बुला रही है, डकलिंग्स को बोल रही है कि चलो डकलिंग्स, चलो हम सब चलते हैं। We have reached the stream. We मतलब हम, reached, reach means पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? स्ट्रीम के पास में पहुंच गए, नदी के पास में पहुंच गए। तो अब कौन, ये किसके बेबी खड़े हैं? ये खड़े हैं हैन के बेबी। हैन के चिक्स क्या बोल रहे हैं? आई कैन नॉट स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, मतलब मैं तैर नहीं सकता हूँ, है ना। हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, ठीक है। तो मैं कैसे नदी को पार करूंगा? आई कैन नॉट स्विम, आई शेल, हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। मैं नदी को कैसे पार करूंगा? अब यहाँ पर डक क्या बोलती है? डक के पास एक प्लान होता है, तो डक बोलती है आई हैव अ प्लान। अब उसका क्या प्लान था? अब ये देखिए, यहाँ पर आपको शो हो रहा है ना पिक्चर में, इस पिक्चर स्टोरी से आप समझ पा रहे हैं। अब डक के ऊपर क्या, कौन बैठा है? हैन बैठा है, हैन बैठी हुई है, क्योंकि हैन को जो है तैरना नहीं आता, है ना। हैन के बेबीज को भी तैरना नहीं आता, लेकिन डक जो होती है वो पानी में ही रहती है, तो डक को तैरना आता है। डक के छोटे छोटे जो बेबीज हैं, डकलिंग्स हैं, इनको भी तैरना आता है। तो डक के ऊपर कौन बैठ गया? हैन बैठ गई, है ना। और डकलिंग्स के ऊपर छोटे छोटे तीनों के तीनों चिक्स बैठ गए थे। इन्होंने इस तरह से जो स्ट्रीम थी, जो नदी थी, उसको पार कर लिया और वो लोग मेले चले गए। तो बच्चों, इसी तरह से जो पिक्चर स्टोरी है हम लोग हिंदी में भी करते हैं, हाँ, जिसको हम चित्र वर्णन कहते हैं। आप सभी ने क्लास सेकंड में किया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। नंबर 1, हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर? हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब कितने डकलिंग्स थे, कितने डकलिंग्स थे, यानी डक के कितने बेबीज थे, एंड चिक्स, और कितने चिक्स थे। कैन यू सी इन द पिक्चर, यानी आपने पिक्चर में कितने डकलिंग्स और कितने चिक्स देखे। तो हमने कितने देखे थे? 1 2 3, 3 चिक्स हो गए, 1 2 3, 3 हो गए हमारे डकलिंग्स। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आई कैन सी 3 डकलिंग्स एंड 3 chicks in the picture. Okay. Now next question. Question number 2. The duck and the hen, are they friends? जो डक थी और जो hen थी, क्या वे फ्रेंड्स थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। द डक एंड द hen, आर दे फ्रेंड्स? क्या वे दोस्त थे? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द डक एंड hen आर फ्रेंड्स बिकॉज they both have beaks, feathers, claws and they are birds, है ना। उनके पंख भी थे, उनके feathers भी थे, उनकी चोंच भी थी, उनके छोटे जो पैर पंजे थे, है ना, और उनके वे क्या थे? वे birds थे। तो वे दोनों के दोनों फ्रेंड्स थे। They also have their own babies, उनके अपने अपने बेबीज भी थे, एंड टेक केयर ऑफ देम, वो अपनी बेबीज का ध्यान भी रख रहे थे, यानी कि वे दोनों को दोनों फ्रेंड्स थे और वो मेले भी एक साथ गए थे। ओके।
Now third, how did the hen and the chicks cross the stream? यानी कि how did कैसे hen और उसके chicks उसके बेबीज ने क्रॉस किया था. क्रॉस मीन्स पार करना. कैसे पार किया था किसको? नदी को. जो छोटी सी नदी बह रही थी उसको उन्होंने कैसे पार किया था. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? द डक कैरीड द hen, यानी कि डक ने किसको अपनी पीठ पे बिठा लिया था? hen को. एंड द डकलिंग्स कैरीड द चिक्स, और डकलिंग्स ने किसे बिठाया था? तीन डकलिंग्स थे, तीन चिक्स थे, तो तीनों डकलिंग्स ने तीनों चिक्स को अपनी पीठ पे बिठा लिया था ऑन देयर बैक एंड क्रॉस द स्ट्रीम. तो उन्होंने इस तरह से नदी पार की. नाउ फोर, हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड? क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स की हेल्प की है ना? आप लोग अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प करते हो ना. सभी छोटे बच्चे तो हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं. सभी बच्चे हेल्प करते हैं. हाउ डिड यू हेल्प? आपने कैसे हेल्प की? कभी कभी आप उसकी उसके साथ में अपने टॉय शेयर करते हो, लंच शेयर करते हो, है ना? कभी वो पेंसिल नहीं लेकर आता है या रबर नहीं लाता है तो आप इस तरह से अपना उसका वर्क कंप्लीट कराते हो. तो इस तरह से आप उसकी हेल्प करते हो. तो आप क्या लिखोगे? यस, आई हेल्प माय फ्रेंड बाय शेयरिंग टॉयज एंड हेल्प देम विद देयर स्कूल वर्क, है ना? नाउ फाइव, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आपको अच्छा लगता है जब आप अपने फ्रेंड की मदद करते हो? ऑफ कोर्स सभी को अच्छा लगता है जब अपने हम फ्रेंड की मदद करते हैं. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस, आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू हेल्प माय फ्रेंड. हेल्पिंग देम मेड मी फील गुड इनसाइड, यानी कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प करता हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस. मैच का मतलब होता है मिलाना, है ना? फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं क्या? एनिमल्स. एनिमल्स यहाँ पर ये बहुत सारे एनिमल्स बने हैं. विद देयर यंग वंस. यंग वंस का मतलब होता है उनके जो बेबीज हैं उनको हमें मैच करना है. अब यहाँ पर है एनिमल्स और यहाँ पे है ये उनके यंग वंस. तो सबसे पहले किसका पिक्चर बना? डक का. फिर यहाँ हेन, काउ, कैट एंड डॉग. अब डक के बेबी को हम क्या बोलते हैं? डकलिंग. तो हम इसे डकलिंग से मैच कर देंगे. ओके. देन हेन, हेन के बेबी को क्या बोलते हैं हम? चिक बोलते हैं. तो हेन के बेबी को इससे मैच कर देंगे. दिस इज चिक. काउ, काउ बेबी कॉल्ड काफ. तो काफ से मैच कर देंगे. एंड कैट बेबी कॉल्ड किटन. तो किटन से मैच कर देंगे. एंड डॉग बेबी कॉल्ड पप्पी. तो डॉग का जो बेबी होता है वो क्या कहलाता है? पप्पी.